दोनों घबराते हुए बोले, अरे नहीं नहीं मैडम, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आपका जब तक जी करे रुकिए इधर। मैं बैठकर मोबाइल पर टिकटॉक देखने लगी और वे दोनों अपने काम में लग गए। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक नौकर नहाकर बाथरूम से निकला। उसने बस एक छोटा सा तौलिया लपेटा हुआ था। बाप रे, क्या मस्त चौड़ी छाती थी उसकी। एक पल को तो मेरे मन में ख्याल आया कि काश ऐसा कोई मेरा आशिक होता जो अपनी बाहों में मुझे मसल कर रख देता। फिर मुझे अपने पर ही शर्म आ गई। लेकिन अब मेरी नीयत तो खराब हो ही चुकी थी। अब तो मुझे किसी भी हाल में यह जवान मर्द चाहिए था। तभी मेरी सहेली का फोन आ गया और मुझे जाना पड़ा। मैंने मुस्कुराकर उस नौकर को थैंक यू कहा तो उसने शर्माते हुए कहा, कुछ ज़रूरत हो तो बताइएगा मैडम। मैंने कहा, ज़रूरत तो बहुत है, कल दिन में मिलते हैं, अभी मैं कुछ दिन इसी होटल में हूँ। ये कहकर उस नौकर को आंख मारते हुए मैं उधर से निकल गई। कमरे तक पहुंची तो सहेलियां खुशी के मारे मुझसे लिपट गईं। सुमन गुस्सा दिखाती हुई बोली, क्यों रे रंडी की बच्ची शबनम, किधर रह गई थी? मोना बोली, अरे ये रंडी की बच्ची नहीं है बल्कि खुद ही रंडी है, किसी से चुदवाने के लिए रुक गई होगी। मैं भी गुस्से में बोली, साली छिनाल, सुबह से तुम लोगों का रास्ता देख रही थी, किधर गान मरवा रही थी तुम लोग? सुमन बोली, तू इधर पहुंची कैसे हराम की जनी शबनम? मैंने कहा, टैक्सी करके आई हूँ इधर तक, रात भर टैक्सी की सीट पर बैठे बैठे मेरे चूतर फट गए हैं। मोना ने मेरे पास आकर मेरा मुंह सूंघने का नाटक किया और जोर से हंसते हुए बोली, अरे इसके मुंह से तो वीरे की महक आ रही है, लगता है रास्ते भर चूस चूस कर टैक्सी वाले के टिट्टे निचोड़े हैं इसने। इसी तरह अश्लील मजाक करते करते हम सब सो गईं। सुबह हम लोग तैयार होकर घूमने के लिए निकलने लगी तो वही नौकर दिखाई दिया। वह मुझे देखकर मुस्कुराया तो मैंने उसको देखकर आंख मार दी। वो बेचारा शर्मा गया।